पास्ता तो बहुत खाए होंगे, एक बार इस तरह से बनाकर खाकर देखिए, यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी लगेगा। जो पास्ता खाना पसंद नहीं करता है वो भी मांग कर खाएगा। तो चलिए इस पास्ता रेसिपी को बना लेते हैं। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखें। पसंद आए तो लाइक करना ना भूले। वेलकम टू पॉल्स रेसिपी। पॉल्स रेसिपी में मैं मंजू। पास्ता रेसिपी बनाने के लिए लिए हैं 1 कप पास्ता। आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं या कोई भी माइक्रोनी पास्ता ले सकते हैं। पास्ता बनाने से पहले अवश्य प्लेट में डालकर चेक कर ले पास्ता साफ है या नहीं। मैं पैकेट का पास्ता ली हूँ, आप खुला भी ले सकते हैं। अगर खुला लेते हैं तो अवश्य चेक कर ले। उबालने के लिए गैस को ऑन करके ओवन के ऊपर बैठाएंगे कढ़ाई में डाले पानी। मैं 2 गिलास डाल रही हूँ। अगर आप पास्ता ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो पानी भी ज़्यादा डाले 1 टीस्पून नमक। पानी 50% गर्म होते ही डाले पास्ता। चलाते हुए पास्ता को नमक और पानी के साथ अच्छी तरह से मिला दे। पास्ता डालने के बाद पानी में उबाल आते ही फिर से चला दे। बीच बीच में इस तरह से चलाते हुए 80% तक पका ले। 10% भाप में पकेगा और 10% सॉस में पकेगा। पानी कम चुका है, इसे निकालने से पहले अवश्य चेक कर ले पास्ता सीझा है या नहीं। प्लेट में कुछ पास्ता निकालकर चम्मच या फोक से दबाते हुए देख ले। 80% तक पास्ता सीझ चुका है, इससे ज्यादा न सिझाए। इसे सिझाने में 7 मिनट का वक्त लगा है। इसे पानी झराकर निकालने से पहले डाले 2 टीस्पून सादा तेल। आप इस तेल को पास्ता डालने से पहले भी पानी में डाल सकते हैं। मैं बाद में डाली हूँ ताकि पास्ता के बदन में सारा तेल लग जाए। अच्छी तरह से मिलाते हुए पानी झराकर पास्ता को निकाल ले। अगर पास्ता ज्यादा पक जाए तो इसे निकालने से पहले डाले ठंडा पानी झराकर निकालने के बाद फिर से फ्रिज का रखा हुआ ठंडे पानी से धो दे ताकि पास्ता का कुकिंग प्रोसेस पूरी तरह से बंद हो जाए। पास्ता को पानी झराकर निकाल लिए हैं, इसे ठंडा होने के लिए फैन के नीचे रख देंगे। बॉईल किया हुआ पानी आधा कप के करीब है, इसे फेंके ना। पास्ता का सारा फ्लेवर इसी पानी में है। फ्राई पैन को फुल फ्लेम में गरम करके डालेंगे 2 टेबल स्पून सादा तेल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। डाले बारीक कटा हुआ 1 टेबल स्पून लहसुन। चलाते हुए कच्चा फ्लेवर जाने तक पका ले। फ्लेम को करें मीडियम। 1 मिनट पकाते ही इसका कच्चा फ्लेवर चला जाएगा, परंतु गोल्डन ब्राउन होने तक न पकाए। लहसुन का कच्चा फ्लेवर जाते ही डाले 1 मीडियम साइज का स्लाइस में कटा हुआ प्याज और 2 चीरा लगाया हुआ मिर्ची। तेल और लहसुन के साथ मिलाते हुए कच्चा फ्लेवर जाने तक पका ले। प्याज इससे भी ज्यादा आप डाल सकते हैं। अगर आप सब्जी डालकर पकाना चाहते हैं तो प्याज के साथ ही सब्जी को भून ले। 3 मिनट तक प्याज को सॉफ्ट कर लिए हैं। डाले 2 बड़े साइज का कटा हुआ टमाटर, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। टमाटर को लाल देखकर ही डाले 1/2 टीस्पून नमक। पास्ता बॉईल करने वक्त भी नमक डाले हैं, इसीलिए स्वाद अनुसार ही डाले। चलाते हुए मिलाकर तब तक पका ले जब तक टमाटर पूरी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए और कच्चा फ्लेवर ना चला जाए। आप इसे ढककर भी पका सकते हैं। इसे सॉफ्ट करने में 3 से 4 मिनट का वक्त लगा है। अगर टमाटर का कलर कम हो तो डालें 1 टीस्पून देगी मिर्च पाउडर। चलाते हुए मिलाकर और 2 मिनट तक पका लेंगे। आप इसी वक्त 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालें, मैं डालना भूल गई हूँ। डालें पास्ता बॉईल किया हुआ पानी। पास्ता बॉईल करने वक्त पानी का मात्रा ज्यादा बच जाए तो थोड़ा पानी टमाटर के ऊपर डालें और बचा हुआ पानी को अलग कर दे। चलाते हुए 2 मिनट तक पका लिए हैं। थोड़ा पानी सूख गया है, आप चाहे तो थोड़ा पानी और सुखा ले। डाले 2 टेबल स्पून टोमेटो सॉस, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस। मैं मिर्ची का मात्रा कम डाली हूँ इसीलिए रेड चिली सॉस डाल रही हूँ। 1 टीस्पून सोया सॉस। रेड चिली सॉस पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं। मिलाते हुए और 2 मिनट तक पका लिए हैं। पूरी तरह से सूख चुका है, इससे ज्यादा ना पकाए। इससे ज्यादा पकाने से सॉस वगैरह फ्राई पैन के तले लग सकता है। डालेंगे बॉईल किया हुआ पास्ता। बॉईल करने के बाद मैं इसे ठंडा पानी में नहीं धोई हूँ, इसे ठंडा पानी से धो देने से इसका फ्लेवर चला जाता है। डाले 2 टेबल स्पून चीज, मैं इसे घर पर ही बनाई हूँ। अगर बाजार का खरीदा हुआ चीज डालते हैं तो पास्ता को सॉस के साथ अच्छी तरह से मिलाकर 1 मिनट तक पका ले। फ्लेम को ऑफ करने के बाद डाले चीज। 2 से 3 मिनट के लिए ढक कर रखें। होममेड पास्ता में ज्यादा तार नहीं निकलता है, परंतु खाने में बहुत ही स्वाद लगता है। अच्छी तरह से मिलाकर फ्लेम को ऑफ करके कुछ देर ठंडा करने के बाद ही प्लेटिंग करें।
बनकर तैयार है चीज पास्ता रेसिपी। बहुत ही टेस्टी पास्ता बनकर तैयार हुआ है। स्मेल भी बहुत अच्छा आ रहा है। आप इस रेसिपी को नाश्ते में भी खा सकते हैं। मैं पहले भी कई बार पास्ता बनाकर खाई हूँ। इतना अच्छा कलर पास्ता का कभी नहीं आया है। देगी मिर्च पाउडर देने के वजह से इतना अच्छा कलर आया है। कलर के साथ पास्ता रेसिपी बहुत ही टेस्टी बना है। एकदम आसान तरीके से बनाए हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बगल में आया हुआ बेल आइकन को भी प्रेस करें। जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।